यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 253वां दिन, अंधेरे स्थानों में शांति। मनुष्य डेयर डेविल क्लिम्बर और एडवेंचर बियर ग्रिल से अधिक मजबूत नहीं होते हैं। सन न्यूज़पेपर लिखता है, यूके विशेष सेना बल का एक पूर्वी सदस्य उनका टीवी रोमांच श्रृंखला मनुष्य बनाम जंगल 180 से अधिक देशों में लगभग 1.2 अरब दर्शकों तक पहुंच चुका है। दूर से साहसिक या अपने आप को चुनौती न देते हुए जैसे ही मैंने यह आत्मकथा पढ़ी, मनोदशा, पसीना और आंसू, मैं मोहित हो गया। उनके पारदर्शी भौतिक और मानसिक सहनशीलता के द्वारा मैं जकड़ लिया गया और भयभीत हो गया। वह एसएएस में बच गया, पैराशूट से कूदने पर पीठ का हिस्सा टूटना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, फ्रेंच विदेशी सेना और बहुत सी दूसरी असाधारण चुनौतियों से वह बच निकले। बियर की आत्मकथा को पढ़ने के विषय में मुझे एक चीज पसंद है, वह है अपने संघर्ष, आंतरिक और बाहरी दोनों के विषय में वह खुलकर बताते हैं, जो कि ताजगी देती है। वह अपनी चिंता, ऊंचाई से डर और कमजोरी के बोध के बारे में बताते हैं। इन सभी के द्वारा उनका मजबूत मसीही विश्वास चमकता है। वह लिखते हैं, मसीह में विश्वास मेरे जीवन में महान सशक्त करने वाली उपस्थिति रहा है। इसने मजबूती से चलने में मेरी सहायता की है जब मैं बहुत कमजोर महसूस करता था। असाधारण चुनौतियों के बीच में मसीह सशक्त बनाने वाली उपस्थिति है जो हमें शांति देती है। सिद्ध शांति मुझे एक सुंदर शांत ग्रीष्म दिन की याद दिलाता है। जंगल में एक झील के पास बैठना, विश्व की कोई चिंता नहीं और ना कोई प्रलोभन, ना परेशानियां और निपटने के लिए कोई कठिनाई नहीं। ऐसी परिस्थिति में सिद्ध शांति बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं करेगी या असाधारण नहीं होगी। हाँ, हमने बाइबल में पढ़ा, यह स्पष्ट है कि सिद्ध शांति का यह वायदा परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर की शांति आपके पास आती है, यहां तक कि अंधेरे स्थानों में भी, आपके बहुत सी कठिन संघर्षों और चुनौतियों के बीच में। भजन संहिता 106 का 32 से 39। प्रलोभन। भूतकाल में परमेश्वर के लोगों ने जिन प्रलोभनों का सामना किया, किसी तरह से उनसे अलग नहीं है जिनका हम आज सामना करते हैं। उन्होंने परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गई। हम विश्व में रहने के लिए बुलाए गए हैं, किंतु विश्व के बनने के लिए बुलाए नहीं गए। यह एक कठिन चिंता है। जैसे ही आप उन लोगों के साथ हिल मिल जाते हैं जो आपके विश्वास या जीवन शैली के भागीदार नहीं हैं, तब प्रलोभन आता है कि उनके रीति रिवाजों को अपनाएं और उनकी मूर्तियों की पूजा करें। 21वीं शताब्दी की मूर्तियों में पैसा, यौन संबंध, ताकत और सेलिब्रिटी शामिल हैं। हम पर उनका प्रभाव थोड़ा जटिल है। हमें उन अच्छे उपहारों का आनंद लेने की आवश्यकता है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, किसी भी दूसरी वस्तु की धुन लगाए बिना या जीवित परमेश्वर के अलावा किसी दूसरी चीज की उपासना किए बिना। डियोनेटस के लिए दूसरी शताब्दी का पत्र निम्नलिखित तरीके से मसीही जीवन शैली का वर्णन करता है। वे अपने ही देश में रहते हैं, लेकिन केवल परदेशियों की तरह। नागरिकों के रूप में हर वस्तु में वे भागीदार हैं और परदेशियों की तरह हर चीज को सहते हैं। हर परदेशी भूमि उनके पिता की भूमि है और तब भी उनके लिए हर पिता की भूमि एक परदेशी भूमि है। यह सच है कि वे शरीर में हैं, लेकिन शरीर के अनुसार नहीं जीते। वे पृथ्वी पर अपने आप को व्यस्त बनाते हैं, लेकिन उनका नागरिकत्व स्वर्ग का है। वे स्थापित नियमों का पालन करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वह नियम से परे जीते हैं। वे गरीब हैं, तब भी बहुतों को अमीर बनाते हैं। मसीही विश्व में रहते हैं, लेकिन विश्व में नहीं हैं। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि संस्कृति की मूर्तियों की उपासना न करूं या चर्च के बाहर वाले लोगों की रीति रिवाज को न अपनाऊं जिनके साथ मैं समय बिताता हूं। मेरी सहायता कीजिए कि इन प्रलोभनों को दूर करूं और आपकी सिद्ध शांति का अनुभव करूं। नया नियम 2 कुरिन्थियों 11 का 16 से 33। जांच।
पौलुस के विरोधी उसी जाल में फंस गए जिसके विरुद्ध भजन संहिता 106 में चेतावनी दी गई है। उन्होंने अपने आसपास के विश्व के रीति रिवाजों को अपनाया और उनकी मूर्तियों की उपासना की। वे लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, वे अपनी उपलब्धियों पर घमंड करते हैं, वे यश, सफलताओं और दिखावटी शब्दाडंबर की संस्कृति में डूब गए हैं। उनका घमंड करना पौलुस को अलग प्रकार के घमंड में ले जाता है। विश्व की तरह वे अपनी शक्ति के विषय में घमंड कर रहे थे। पौलुस कहते हैं कि यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। वह कुछ चीज़ों की सूची बताते हैं जिनसे वह गुजरे थे। यह चीज़ों की सामान्य सूची नहीं है जिनके विषय में बहुत से लोग घमंड करेंगे। इसके बजाय वे लगभग पूरी तरह से ऐसी चीज़ों की सूची है जिनसे बहुत से लोग बताने में भी लज्जित होंगे। उनका उत्सव मनाना तो दूर की बात है। उनमें शामिल है बार बार कैद होना, कोड़े खाना, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेंतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 दिन रात मैंने समुद्र में काटा, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में। सूची इसकी पराकाष्ठा पर पहुंचती है जो शायद से गिरफ्तारी से भागने जैसी शर्मनाक बात लगे। इन सबके अतिरिक्त पौलुस उनके कठिन परिश्रम, उनकी यात्रा के बारे में बताते हैं। मैंने कठिन परिश्रम किया और अक्सर सो नहीं पाया। सभी चर्च के लिए उनकी चिंता का दैनिक दबाव और वह दर्द जो उन्हें होता है जब मसीह पाप करते हैं। उनके जीवन में बहुत सारी चिंता, तनाव और चुनौतियां थी। इन सभी चीज़ों के बावजूद पौलुस ने अक्सर परमेश्वर की शांति के बारे में बताया है जिसका उन्होंने अनुभव किया और प्रार्थना की कि दूसरे भी इसका अनुभव करें। परमेश्वर की सिद्ध शांति का अर्थ यह नहीं कि किसी परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनकी शांति के बारे में यह असाधारण बात है कि परीक्षाओं के बावजूद इसका वायदा किया गया है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कैसे बंदीगृह में, कोड़े खाने में, जहाज के टूट जाने में, नियमित खतरे में और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजों में सिद्ध शांति का अनुभव कैसे करें। तब भी पौलुस प्रेरित ने इसका अनुभव किया है। वह लिखते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति अर्थात सिद्ध शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4:6-7। जैसा कि E.H. बिकरेस्टेथ ने लिखा, शांति, सिद्ध शांति पाप के इस अंधेरे विश्व में यीशु का लहू हमारे अंदर शांति देता है। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए परीक्षाओं में, आलोचना में, शोक, प्रलोभन, बीमारियों और सभी चर्च के लिए चिंता में, यहाँ तक कि अंधेरे स्थानों में मेरी सहायता कीजिए कि इस तरह से जियूं कि आपकी सिद्ध शांति को जानो। पुराना नियम यशाया 24:1-26-21 तक। भरोसा। यशाया लिखते हैं, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका दिमाग तुझ पर लगा हुआ है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। यह सिद्ध शांति का रहस्य है। परीक्षाओं और प्रलोभनों के बावजूद यह परमेश्वर में भरोसा रखने से आती है। हमने उन पर भरोसा किया और उन्होंने हमें बचाया। जब हम आने वाले कल के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, परेशानियां, चुनौतियां और उत्तरदायित्व जिनका हम सामना करेंगे, तब हम आसानी से चिंतित और व्याकुल हो सकते हैं। तब भी जीवन की सभी परीक्षाओं और चुनौतियों में परमेश्वर वायदा करते हैं कि वह आपको सिद्ध शांति में रखेंगे यदि आप अपने विचारों को परमेश्वर की ओर फेरेंगे और अपना दिमाग उन पर लगाएंगे, उन पर भरोसा करते हुए। आज के लेखांश में यशाया विश्व के अंत को पहले ही देख लेते हैं। वहां पर एक विनाशकारी न्याय होगा, तब भी यह एक विजय का दिन होगा।
यशाया एक स्वर्गीय दावत को पहले ही देख लेते हैं। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेंगे जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निखरा हुआ दाखमधु होगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेंगे और प्रभु यहोवा सभी के मुख पर से आंसू पोंछ डालेंगे और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेंगे। यशाया नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की एक झलक को पा लेते हैं जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बताया गया है। जब परमेश्वर उनकी आंसू को पोंछेंगे और इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। प्रकाशित वाक्य 21:4। भविष्यवक्ता आगे कहते हैं, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जागकर जय जयकार करो। विवादास्पद रूप से बाइबल में यह पहला स्पष्ट उल्लेख है शरीर के पुनरुत्थान के विषय में। यह यीशु के शरीर के पुनरुत्थान के बारे में बताता है जो कि मरे हुओं में से जी उठने वाले पहलौठे हैं। कुलुसियों 1:18। यीशु ने मृत्यु को जीत लिया है और इसके द्वारा मृत्यु के डर और इसके साथ हर दूसरे डर और चिंता को हरा दिया है। यीशु के कारण आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको मृत्यु या किसी दूसरी चीज के विषय में चिंता करने या व्याकुल रहने की आवश्यकता नहीं है। अपने भविष्य के लिए उन पर भरोसा कीजिए, अपने विचारों को उनकी ओर फेरिए और उनके नियमित और सिद्ध शांति का अनुभव करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरे संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। आप हमारे लिए शांति ठहरेंगे, उसे आपने ही हमारे लिए किया है। हम केवल आपके ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। परमेश्वर, मैं अभी चिंता के हर संभव कारण को आपको सौंपता हूँ और मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। यशायाह 26:3। जिसका मन आप में धीरज धरे हुए हैं, उनकी आप पूर्ण शांति के साथ रक्षा करते हैं, क्योंकि वह आप पर भरोसा रखते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके विषय में मैं चिंता कर सकती हूँ। मैं उन चीजों की सूची बनाऊंगी जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आती हैं, और फिर उन्हें परमेश्वर को दे दूंगी और सिद्ध शांति में गोते लगाने की कोशिश करूंगी। आज का वचन, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यशायाह 26:3।